बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो हम लोग जा रहे हैं जी खेतों की तरफ। घर के लिए कुछ सब्ज़ियां चाहिए, तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और जाके सब्ज़ियां लेके आते हैं। तो जी हम तो डेरे पे आए थे सब्ज़ियां लेने, लेकिन मामू कह रहे हैं कि सब्ज़ियां मैं खुद ही घर भिजवा दूंगा। आप लोग कहाँ गर्मी में इस तरह, इतनी गर्मी है कहाँ पे तोड़ते फिरोगे। मैं खुद ही लेबर से कह के तोड़वा दूंगा और घर भिजवा दूंगा। तो अपनी ये मेहनत तो बच गई ना, गर्मी में धूप में हमें काम नहीं करना पड़ा। वो खुद ही तोड़ के सब्ज़ियां घर भिजवा देंगे। तो जब तक हम आपको यहाँ के व्यू दिखाते हैं डेरे के, क्या क्या हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये पूरा खेत हमने बैंगन का लगाया हुआ है। ये माशाल्लाह पूरे पौधे माशाल्लाह भरे पड़े हैं बैंगन के साथ। ये सारा खेत जो है, ये सारा बैंगन का खेत है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और घर में लाइट भी बंद थी, तो हमने सोचा कि चलो डेरे में चलते हैं, वहाँ पे छाँव होगी तो थोड़ा सा अपनी सब्जियां भी तोड़ लेंगे, इंजॉय भी कर लेंगे और जब तक कि लाइट भी घर आ जाएगी। लेकिन सब्जियां तो नहीं तोड़ने दी हमें, उन्होंने कहा है खुद ही हम तोड़ के घर ले आएंगे। तो बैठे हैं जी छाँव में, इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। छाँव काफ़ी ठंडी है यहाँ की। तो ये नीचे मेरे खाला है, यहाँ से पानी लगता है खेतों को, और ये ऊपर आम का दरख्त लगा हुआ है। तो आम के दरख्त की छाँव में हम लोग बैठे हुए हैं और जी बड़ा मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या शशके हैं जी। तो इंजॉय हो रहा है पूरा। हाँ जी। तो ये जी पूरा खेत जो है ये गोभी की फसल के लिए तैयार किया गया है। गोभी की पनीरी को उखाड़ के यहाँ पे पनीरी लगाई जाएगी गोभी की। तो ये सारा जो खेत है ये सारा का सारा गोभी के लिए तैयार किया गया है। अब इसमें गोभी की काश्त की जाएगी। खेत को पानी भी लगा दिया है, तो इंशाल्लाह ताला अब इस खेत में गोभी की पनीरी लगाई जाएगी और यहाँ से जो है वो गोभी काश्त की जाएगी। हमारी ये टोया किस लिए निकाला गया होगा? ये तम्बाकू इसके अंदर डालते हैं। हाँ, इसके अंदर तंबाकू जो है उसको दफन किया गया है मेरा ख्याल है। नहीं, अभी करना है। हो निकाल गया। हो गया। ये देखो तो उसके डंडे पड़े हुए हैं तंबाकू के। तो फलियां, फलियां, आए। ये जी अपना ट्रैक्टर खड़ा है। ट्रैक्टर को बट्टे मारते हैं, ऊपर बैठते हैं। चलो जी, कौन सा खेत तैयार करना है? गोभी का तो कर लिया है, और कौन सा करना है? मुझे क्या पता, पापा को पता होगा। नहीं, आप आज आप नहीं ट्रैक्टर पे बैठे? फिर क्या हुआ, मैं रोज ही ट्रैक्टर पे बैठ जाता हूँ जब घर आता है। इसकी लाइट ऑन करें। ना ना, मामू बोलेंगे ना, कुछ ना करना। ये अपना ट्रैक्टर खड़ा है जिससे हम फसलों को तैयार करते हैं, खेतों को हल चलाते हैं इस ट्रैक्टर से। पहले हमारे पास बड़ा ट्रैक्टर था, तो अब ये लिया है हमने, पहला वाला बेच दिया है। तो ये अब ट्रैक्टर है हमारे पास, इससे जो है खेतों को तैयार किया जाता है। तो हल इसी ट्रैक्टर के साथ हम जो है चलाते हैं खेतों में। तो ये है जी अपना ट्रैक्टर। भाई क्या गियर गुर कौन से होंगे? ये देखो, ये गेयर हैं इसके। कितने, 4 गेयर यहाँ इसके भी। ये गेयर हैं,
ये मुझे तो नहीं इतना, ये भी रेस है, ये ऊपर ऊपर वाली रेस ये होती है। इसकी 2 रेसें होती हैं ना, एक नीचे। इसके साथ ट्यूबवेल भी चल जाता है ना। हाँ, ट्यूबवेल शावर डाल के ट्यूबवेल भी चलता है, सब कुछ चलता है इसके साथ। एक शैन चलती है इसके साथ, गधा गाड़ी नहीं चलती। मैंने ये उतार लिया ट्रैक्टर का इधर से। किधर से? इधर से, ये देखिए। और यार ये इस तरह पंगे ना लो, लग गया। डांट पड़ेगी फिर मामू से। हम ये देख ले गंगा हमारा। मुझे लगता है ये भी खेतों के अंदर ऐसे ऐसे फेरते हैं, इसका कोई हाल नहीं रहा बेचारे का। ये देखो, पानी पी लो। और पानी बोतल गंदी है पानी वाली। फिरता हुआ बोतल गंदी, पानी तो साफ ही है अंदर से। अंदर पानी है ही नहीं, बोतल खाली पड़ी है, दिखा दो जरा। पानी बोतल खाली पड़ी है जी। इसके अंदर है पानी, ये पी लो। ये ट्रैक्टर में डालते हैं ये वाला। हाँ, ये तो पेट्रोल लग रहा है, पेट्रोल है। हाँ ये पेट्रोल है, पानी तो नहीं है, ये पेट्रोल है। चलो आपके ऊपर डाल के आपको आग लगा देते हैं। शर्म नहीं आती? आती है। तो हमारा कंगा कहाँ गया? कंगा ये ले कंगा। इधर 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 दे, इधर दे, इधर देख। इधर से लिया था। हाय हाय। तो जी कुछ दिन पहले यहाँ पे तंबाकू जो है उसका दफन किया गया था, तो वो अब निकाल के उसके रस्से बना लिए हैं। वो ले गए हैं जी हवेली, वहाँ पे जाके धूप में डाला जाएगा, फिर वो सूखेगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर वो जो है वो मंडी में बिकेगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो तंबाकू के लिए किया गया था। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, आपको वो नहीं दिखा सका कैसे रस्से बनते हैं। तो ये है जी सारा उसका प्रोसेस वगैरह, इसमें दफन किया गया है। 5 से 6 दिन तक उसको दफन रखा जाता है। उसके बाद जो है वो फिर उसको निकाल के उसके पत्ते जो हैं ऊपर से, इन टहनियों के ऊपर पत्ते लगे होते हैं, उनसे पत्ते तोड़ के फिर उसके जो है रस्से बना लिए जाते हैं। तो फिर उसे सुखा के बाद में उसे बेचा जाता है जी। बड़ी मेहनत वाला काम है ये ज़िम्मेदारा करना। तो मेरे पहले व्लॉग में जो मैंने बेल तोरी पे बनाया था उसमें ये पौधे बहुत ही छोटे थे, तब ये नया नया लगाया था हमने ये सारा सेटअप। अब माशाल्लाह से ये हमारी बेलें जो हैं बेल तोरी की ये बड़ी हो चुकी हैं। तो इस तरह से इसे नेट के ऊपर चढ़ा दिया गया है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से ये इस तरफ आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटी सी बेल तोरी भी लगी हुई है, ये अभी बहुत छोटी है माशाल्लाह। तो ये बड़ी होगी तो इंशाल्लाह ताला फिर ये मंडी में जाएगी जी, वहाँ पे फ़रोख्त की जाएगी। ये सारा सेटअप जो है ये सारा बेल तोरी का लगाया गया है। ये पूरे खेत की तैयारी में सिर्फ बांस और ये नेट वगैरह की तैयारी में 2 से 2.5 लाख रुपया जो है वो ख़र्चा जो है इसकी तैयारी में आया है हमारा। तो बाकी जो है जी अल्लाह की मर्ज़ी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह इसमें से रिज़्क़ देगा। तो माशाल्लाह ये बेलें इस तरह से सारी हमने जो नेट के ऊपर चढ़ा दी हैं। ये छोटी छोटी तोड़ियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह ताला ये अब टाइम के साथ साथ बड़ी होती जाएंगी, तो फिर इनको तड़वाई करवाई जाएगी इनकी, और ये मंडी में जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो मैं ये जदीद फार्मिंग है, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, टाइम बदल रहा है, तो हर चीज़ में हर मतलब कोई ज़िम्मेदारा हो गया, हर चीज़ होगी, सब में जो है वो तरक्की हो रही है। तो ये इसका एक ये फ़ायदा है, अगर ये ज़मीन पे पड़ी रहती, क्योंकि आगे बारिशों का मौसम आ रहा है, अगर ये ज़मीन पे पड़ी रहती तो हमारा जो फसल जो है वो ख़राब हो सकती थी, वो नीचे से गल जाती और इसको बीमारी भी लग जाती। अब ये सारा खर्चा करने का मकसद यही है कि ये सारा जो है बीमारी से और बाकी सब जो है वजूहात से ये बच जाएगा और हमारी फसल जो है वो अच्छी और बेहतरीन होगी। तो जी आपको चेक करवाते हैं सारा खेत और देखें कैसे ये सेटअप लगा हुआ है सारा। ये है जी माशाल्लाह से सारा सेटअप। तकरीबन 1 किला, जिसे एक खेत भी कहते हैं, ये 1 किला पूरा है, जिसके अंदर 700 के करीब जो बांस लगे हैं, 700 हैं ये बांस। इनको 2.5 फुट तक ज़मीन के नीचे गाड़ा गया है ताकि इसकी मजबूती बनी रहे और थोड़ी सी भी हवा चले या कुछ भी हो ये गिरे ना और नुकसान ना हो। तो ये सारा जी माशाल्लाह से बेल तोरी का सेटअप जो है वो लग चुका है, फल लगना शुरू हो गया है। तो अभी छोटी छोटी हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बेल तोरियाँ जो हैं बड़ी होंगी तो फिर इनको
तोड़ के ये मंडी में, हम ज़्यादातर सब्ज़ियां अपनी मंडी में बेचते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह ताला फिर मंडी में जाएंगी। बेलतोरी का खेत लगाया है, उसकी साइडों पे चारों तरफ ये भिंडी के भी पौधे लगाए गए हैं। ये अभी बहुत छोटे हैं, तो जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो इंशाल्लाह ताला इस पर भी भिंडी लगना शुरू हो जाएगी। और ये तंबाकू के रस्से पड़े हैं, इस तरह से ये सारे रस्से बना लिए जाएंगे। तो ये है जी तंबाकू का रस्सा, इस तरह से ये पत्ते जोड़ जोड़ के सारा ये तंबाकू का रस्सा बनाया गया है। तो अभी ये तो गीला है थोड़ा सा, लेकिन ये जैसे जैसे धूप लगेगी इसे ये सूख जाएगा। तो फिर जो है जी इसे ये हुक्के में डाल के पीते हैं बुज़ुर्ग लोग जो हैं पंजाब के। बाकी ये मंडी के अंदर भी फ़रोख्त होता है, सिगरेट वगैरह में भी ये जो है तंबाकू का इस्तेमाल होता है। तो माशाल्लाह जी ये माशाल्लाह करेला टूटना शुरू हो गया है, और जैसे जैसे ये टूटता जाएगा इसको यहाँ पे ला के इकट्ठा किया जाएगा। सारा करेला जितना आज टूटेगा उसको ये इंशाल्लाह ताला सारा इधर ला के इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर इधर ही गाड़ी आएगी और इसको तोल के इसके पैकेट बना के 5-5 किलो के या 10-10 किलो के बना के, तो इसे जो है इंशाल्लाह ताला गाड़ी में लोड करवाया जाएगा। ये सारा करेला इधर इकट्ठा किया जाएगा। करेला टूटना शुरू हो गया है, जैसे जैसे टूटता जाएगा बोरों के अंदर बार बार के डाल डाल के ला के जो है इधर सारा जमा कर लिया जाएगा। ये अमार साइकिल चलाना है, लेना झूला है? चल तू चला, मैं पीछे बैठता हूँ। चलो बैठो। नहीं उधर वाली बैठो। ये खाली चल रहा है, उधर तो लेके आना। चल मैं चलाता हूँ, तू पीछे बैठ। हैं फिर पीछे पीछे वो गाना लगाएंगे, जिंद माही साइकिल तो तुरया जांदा। मुड़ के वेखे ना, मुड़ के वेखे ना की अगे जिंद माही हीर नू रांझा। साइकिल तो किन्ने ही खड़े हैं वैसे, एक तू ला जाए एक मैं ला जाना। निक्के वाला मिनू दे दो। आए बाइक पे, यहाँ जाएंगे साइकिल पे, निक्के वाला ठीक है? मिनू दे दो, ठीक है। चला साइकिल चलाए। तो जी इस तरीके से जो सारा करेला है यहाँ पे ला के इकट्ठा किया जा रहा है। ये भाई लेके आते हैं अपने कंधों पे उठा के बोरा, और यहाँ पे ला के रख देते हैं इसे। ये सारा जो है यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। भाई क्या करी जा रहे हो? भाई जान करेले शापर में डाल रहे हैं। लेने तो आए थे अपना बैंगन, कद्दू, करेले, 3 चीज़ें लेने आए थे, लेकिन बाकी तो तोड़ी नहीं है, ये तोड़ के रख दी हैं। हमें तोड़ने दी, मामू ने कह रहे गर्मी बहुत है आपने नहीं तोड़नी, तो ये करेला भी टूट गया, ये ले जाते हैं। तो बाकी जो 2 चीज़ें रहती हैं, मतलब कि कद्दू हो गया और बैंगन हो गया, वो खुद ही मामू घर भेज देंगे। करेला ले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये व्लॉग जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।